हाँ जी, राधे राधे बच्चों। बेटा हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है चैप्टर 6 का। इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? अ गर्ल ऑफ हाइट, एक गर्ल की हाइट दे रखी है यहाँ पे कितनी, 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 सेकेंड। अब इसकी गर्ल की जो हाइट दे रखी है जी डीसी। एक फिगर बना रखी है यहाँ पे, ये फिगर को ध्यान से देखो। इसको फिगर यहाँ पे बना रखी है जी, ये वाली, ये फिगर दे रखी है, ये फिगर दे रखी है। क्लियर? अब इसमें दे रखा है अ गर्ल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट, ये डीसी, डीसी जो है वो दे रखा है बेटा आपके पास 90 सेंटीमीटर। ठीक है, लैम्प पोस्ट बेस ऑफ द, अब ये बेस से इधर जाना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसकी शैडो बतानी है कितनी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट ए बी डिनोट द लैम्प पोस्ट एंड सी डी द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड्स अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, जो फिगर में दे रखा है। ठीक है जी, फ्रॉम द फिगर यू कैन सी डी ई इज द शैडो ऑफ द गर्ल। डी ई ये जो शैडो है, लेट डी इज द एक्स, डी को हमने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, अब उसके बाद जरा ध्यान से समझो, ये जो दे रखा हमारे पास, ये दे रखा है 3.6 मीटर, ये दे रखा है 90। अब ये तो दे रखा है मीटर में और ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हमने इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किसमें, इसको भी हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है जी, या फिर इसको 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 90 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा 0.90 मीटर। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है इसमें, ध्यान से देखो। अब इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बी डी, बी डी, बी डी यहाँ पे दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकंड, जो है उसकी स्पीड दे रखी है, और टाइम कितना लगाया, 4, तो कितना आ गया 4.8 मीटर। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखोगे अगर आप, ये दे रखे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसने कवर किया। ठीक है, वो कैसे कवर किया, 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, 4 सेकंड बाद उसने डिस्टेंस कवर किया हमने, तो यहाँ पे चेक कर लिए कितना आ गया, 4.8 मीटर। तो यानी डी बी हमारे पास ये आ गया 4.8 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन सी को, एक तो ट्रायंगल हमारे पास बन गई सी डी ई, इस ट्रायंगल को, और दूसरी ट्रायंगल बनी हमारे पास कौन सी, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बनी यहाँ पे ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाना है। सिमिलर कैसे दिखाओगे, जो ई एंगल है दोनों में कॉमन है, तो जो ए बी है ये वर्टिकल है, यानी लैंप पोस्ट अगर कोई भी चीज धरती पे खड़ी हुई है, ग्राउंड पे खड़ी हुई है, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस 90 डिग्री एंगल इसने बना दिया, ये 90 का बना दिया, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी लग जाएगी एंगल एंगल। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो जो हमारे पास बीपीटी थ्योरम आती है उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि जो हमारे पास लैंप पोस्ट की जो हाइट बनेगी, यानी जो ए बी आएगा, ठीक है, अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी, यानी बड़ी ट्रायंगल की पूरी साइड ली हमने, और छोटी ट्रायंगल की ये साइड, ठीक है, वो इक्वल टू होएगी। अब बड़ी ट्रायंगल मतलब ई बी पूरी की पूरी लेनी पड़ेगी हमें, तो ये बन जाएगी 4.8 प्लस एक्स, और बी डी ई छोटी साइड, तो ये बन जाएगी हमारे पास एक्स। अब इसको हमने जो जो वैल्यू दे रखी है इनकी पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सोल्व की हुई है ऑलरेडी। तो ये आ गया 4.8 प्लस एक्स, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे 4.8 अपॉन एक्स होना चाहिए था, बट बेटा यहाँ पे चेक करो, अगर ये हम पूरी साइड ले रहे हैं ना बड़ी ट्रायंगल की, तो छोटी ट्रायंगल की पूरी साइड ले रहे हैं, तो हमने ये हाफ हाफ नहीं लेनी है, हमने भी पूरी लेनी है, तो इसलिए यहाँ पे बी ई अपॉन डी ई किया। ठीक है,
तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 1.6। तो ये था आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आई थी। ऐसे ही नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।